आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखो भाई, वीडियो का टाइटल पढ़ के और थंबनेल देख कर के आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस विषय पर होने वाली है। अब देखो, मैं आप सभी लोगों के सामने एक दृष्टांत का जिक्र करूंगा। एक दृष्टांत, एक सिनेरियो जिसे कहते हैं इंग्लिश वर्ड में मैं आपको बोलूं तो उस चीज़ का वर्णन करूंगा। एक तरीके से संसारिक है वो चीज़, सुन करके समझ करके आप देखना, अपने मन में खुद ही विचार करना और ये बताना कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब देखो, कहीं पर आग जल रही हो तो कहीं पर यदि अग्नि जल रही हो तो अग्नि के दो मुख्य स्वाभाविक गुण होते हैं। अग्नि में दो स्वाभाविक शक्ति होती हैं। वो कौन सी हैं? पहली कौन सी है? प्रकाश करना। अब भाई, कहीं पर अंधेरा हो रहा हो और वहाँ पर आग जला दी जाए तो वहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा और हमको दिखने लगेगा। और दूसरी अग्नि की स्वाभाविक शक्ति कौन सी है? जलाना। यानी कि जहाँ पर अग्नि जल रही हो, कहीं पर आग लग रही हो तो वहाँ से जलन आएगी और यदि कुछ चीज़ उस अग्नि में डाल दी जाए तो वो जल करके राख हो जाएगी। कहीं पर यदि आग जल रही हो तो वहाँ पर ये दो चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। एक तो प्रकाश हो जाता है और उसके आसपास जलन पैदा होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर आग जल रही है और ये अग्नि की स्वाभाविक शक्ति है। ये दोनों गुण अग्नि में स्वाभाविक हैं। और फिर क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति उस अग्नि के पास जाए तो खैर इस वीडियो में हम एक ही गुण पर चर्चा करेंगे और वो है जलाना। प्रकाश, अग्नि का जो प्रकाशात्मक गुण है, स्वाभाविक शक्ति है, उसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अब देखो, ध्यान से सुनना, समझना, बहुत ही गहरी और आनंदमयी बात है। कोई व्यक्ति अग्नि जहाँ पर जल रही हो उसके पास जाए, अग्नि के पास जाए तो उसको जलन होनी शुरू हो जाएगी और वो जैसे जैसे जितनी पास जाता जाएगा वो जलता चला जाएगा। अब चाहे वो व्यक्ति खुशी से जाए, चाहे वो दुखी मन से जाए, चाहे वो अपनी मर्जी से जाए, या उसको घसीट कर ले जाया जाए, या वो किसी के द्वारा ज़बरदस्ती ले जाया जाए, कैसे भी जाए उसको जलन होगी ही जैसे जैसे वो अग्नि के पास जाएगा। चाहे उसके खुद के मन में ये ना हो कि भाई मैं अग्नि के पास जाऊं और जा कर के जलूं, वो जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि वो अग्नि के पास जा रहा है और कैसे भी जा रहा है, किसी भी विधि से जा रहा हो, चाहे वो, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैटर क्या करता है कि वो अग्नि के पास जा रहा है तो वो जलेगा। अब यहाँ पर ये तो उस व्यक्ति के ऊपर बात हो गई कि वो पास जाता है या नहीं जाता। और वो पास जाने पर क्यों जलेगा, यहाँ पर अब अग्नि की मुख्यता आई कि वो जलेगा क्यों? क्योंकि ये अग्नि की स्वाभाविक शक्ति है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे कि वो व्यक्ति ना चाहे कि मैं ना जलूं, वैसे ही यदि अग्नि खुद भी ये ना चाहे कि मैं इसको जलाऊं, लेकिन वो फिर भी जलाएगी, क्योंकि ये उसके वश में नहीं है। ये उसकी स्वाभाविक शक्ति है, ये उसका स्वाभाविक गुण है, उसमें ये शक्ति सन्निहित है, उसी के अंदर ये समाई हुई है कि जहाँ पर अग्नि जल रही होगी वहाँ पर जलन पैदा होगी और जो चीज़ उसमें अग्नि में डाली जाएगी वो जल करके राख हो जाएगी। तो ये आधारित उस व्यक्ति पर भी नहीं करता कि वो पास जाए और ना जले, और अग्नि पर भी नहीं करता कि कोई पास आए और वो ना जलाए, क्योंकि यदि कोई अग्नि के पास आया है तो वो जलेगा और अग्नि उसको जलाएगी, क्योंकि वो तो पास आया है और अग्नि का ये गुण है कि वो जलाएगी। अब ठीक इसी सांसारिक उदाहरण को, इसी दृष्टांत को मैंने आपसे अभी पहले कही थी कि मैं कुछ बताऊंगा, वो बताना सच है या नहीं। तो आप सोच करके देखो कि कोई अग्नि के पास जा रहा है तो वो जलेगा ही जलेगा, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है, ये तो सच है, सच्चाई है। और ये बात सभी को पता ही होगी, बड़ी साधारण सी बात है। और भाई, यदि फिर भी ना पता हो किसी को तो अपने घर में ही माचिस होती है, उसको जला करके अपनी उंगली लगा करके देखो कि जलती है या नहीं जलती। तो अब इसी चीज़ को आध्यात्मिक विषय पर लेकर के चलते हैं, इसी दृष्टांत को उठा करके अपने मुख्य विषय पर लेकर के चलते हैं। तो मैं एक बात कहूँ, आध्यात्मिकता में जो अग्नि है वो है भगवान के नाम का जप। अब भाई, अग्नि का मुख्य गुण क्या है?
एक तो जहाँ पर अग्नि जल रही होगी वहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, और दूसरा जहाँ पर अग्नि जल रही होगी वहाँ पर जलन पैदा होगी। और जैसे जैसे आप अग्नि के पास जाते जाओगे वैसे वैसे वो जलन बढ़ती जाएगी। तो ठीक ऐसे ही है, तो बात हो गई संसारिक अग्नि की। आध्यात्मिकता में अग्नि कहते हैं भगवान नाम जप को, भगवान के नाम के जप को। अब भाई अग्नि का गुण है कि वो जलाएगा, तो वो क्या चीज़ जलाएगा, अग्नि क्या चीज़ जलाएगी। आध्यात्मिकता में यदि अग्नि भगवान के नाम का जप है तो वो क्या चीज़ जलाएगी, वो जलाएगी हमारे पाप। तो जैसे जैसे हम भगवान के नाम का जप करते जाएंगे, ध्यान से सुनना, पहले पूरी बात समझना, फिर आपको जब पूरी एंड तक सुन लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ अच्छी सुनी है। तो जैसे जैसे हम भगवान के नाम का जप करते जाते हैं, वो क्या है, हम अपने अंदर अग्नि लगाते जा रहे हैं, हम अपने अंदर आग लगाते जा रहे हैं। और वो आग क्या जलाएगी, हमारे सारे पुराने पाप, हमारे सारे संचित पाप, पहले के जितने हमने पाप कर रखे हैं, वो अग्नि जा कर के उन सारे पापों को जला देगी। और ये अग्नि ऐसी है कि ये उसके बाद भी शांत नहीं होगी। जैसे हमारे सारे पाप जल जाएंगे, फिर क्या जलाना शुरू करेगी, हमारी पाप प्रवृत्ति, हमारा पापी स्वभाव, जिससे कि आगे हमसे और पाप ना बने। पुराने तो सारे जल ही गए, और आगे आने वाली जो आशंका है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी प्रवृत्ति है कि हम और कोई पाप ना करें, उसको भी ये अग्नि धीरे धीरे जला देगी जैसे जैसे हम इस अग्नि के पास जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारा जप बढ़ेगा वैसे वैसे ये अग्नि हमारे पुराने पापों को जला देगी, और उसके बाद हमारी पाप प्रवृत्ति को भी जला करके राख कर देगी। तो उससे क्या होगा कि हमारे पुराना कोई पाप बचा नहीं, और आगे हम कोई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पाप की जो प्रवृत्ति है, पाप करने का जो हमारा स्वभाव बन चुका है पहले से, वो भी जल चुका है। तो हमारे पास क्या बच गया, केवल भगवान का नाम बच गया। हमें पूरी तरह पवित्र बना देगी, हम अंदर से एकदम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, भगवान के लायक बन जाएंगे, क्योंकि एक भी पाप नहीं बचा, पाप की प्रवृत्ति नहीं बची। और जैसे कि संसारिक अग्नि में क्या होता है, मैंने इसीलिए आपको पहले उदाहरण वही वाला दिया था कि व्यक्ति ना भी चाहे कि मैं जलूं, वो तो भी जलेगा, क्योंकि भाई आप अग्नि के पास गए हो, कैसे बचोगे। और यदि खुद अग्नि ना भी चाहे कि मैं इसे जलाऊं, तो भी वो जलाएगी, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं सकती, उसकी स्वाभाविक शक्ति है कि वो जलाए। तो ठीक ऐसे ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मैं भी अपना पूरा प्रयास करूँगा कि इस चीज़ को अच्छे से समझा पाऊँ। तो ठीक ऐसे ही यदि जापक खुद ये ना भी चाहे कि भाई मेरे पाप मिटें, मेरे पापों में अग्नि लगे, तो भी पाप मिटेंगे, पाप की प्रवृत्ति भी मिटेगी, क्योंकि भाई तुमने जपा है, तुमने अग्नि लगाई है, कैसे बचोगे। अग्नि का तो ये गुण है, अग्नि का काम ही है कि जलाना। ठीक ऐसे ही श्री भगवान नाम महाराज यदि खुद भी चाहें कि मैं इस जापक के पाप ना मिटाऊं, मैं इसकी पाप प्रवृत्ति को ना जलाऊं, तो भी वो खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अग्नि है, और अग्नि की स्वाभाविक शक्ति है कि वो जलाती है। तो भगवान नाम इसीलिए कहा जाता है कि भगवान नाम में पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है, क्योंकि भगवान नाम को अग्नि कहा गया है, और वो क्या चीज़ जलाती है, हमारे पाप जलाती है। हम अग्नि के पास जाएंगे, ये तो साधारण सिद्धांत है भाई। अग्नि के पास किसी भी तरीके से जाओ तो तुम जलोगे, चाहे अपनी मर्जी से जाओ, चाहे किसी के द्वारा ले जाए जाओ, या ज़बरदस्ती जाओ, कैसे भी जाओ तुम जलोगे। क्यों जलोगे, अग्नि का ये स्वाभाविक शक्ति है, ये उसका गुण है, ये उसका स्वभाव है कि वो जलाएगी। तो भैया बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान नाम कैसे भी जपा जाए, किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से, मन से, बेमन से, ठीक वैसे ही जैसे आग के पास जाओ तो जलन होगी ही। तो हम किसी भी तरीके से जपें, भगवान नाम हमारे पापों को नष्ट करता है, हमारी पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है, हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाता है, और भगवत प्राप्ति के समीप हमको पहुंचाता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा जप बढ़ता जाता है, तो अंतःकरण पूरा पवित्र होकर के उसमें भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि भगवान नाम की महिमा जो है वो अनंत है, कोई भी पूरे तरीके से उसको वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए जितना हो सके सदैव भगवान नाम जपते रहना चाहिए अपने जीवन में। भाई देखो
यदि मूल बात कही जाए तो हमारा जन्म हुआ ही इस चीज़ के लिए है कि हम भगवान की प्राप्ति कर लें, और उसका सर्वप्रधान साधन है श्री भगवान नाम जप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे और भी अपने जैसे भक्तों साधकों को भेज दें। इस वीडियो में हमने चर्चा करी है अग्नि का यानी भगवान नाम रूपी जो अग्नि है उसके दो गुण हैं, एक तो जलाना और दूसरा प्रकाश करना। तो इस वीडियो में हमने चर्चा करी है कि जलाती कैसे है भगवान नाम रूपी जो अग्नि है, वो कैसे जलाती है और क्या जलाती है। अब अग्नि का दूसरा गुण है प्रकाश करना। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि श्री भगवान नाम महाराज हमारे हृदय में किस तरीके से अपना प्रकाश फैलाते हैं। ये जो भगवान नाम रूपी अग्नि है, ये कौन सा अंधकार मिटाती है और कौन सा प्रकाश हमारे हृदय में करती है। फिर मिलते हैं, सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।